वक्त, विश्वास, इज्जत और मोहब्बत ऐसे परिंदे होते हैं जो एक बार उड़ जाए तो दोबारा नहीं आते। जो कहानी आप आज सुनने वाले हो सकता है ये आपकी जिंदगी के पास्ट से रिलेट करती हो और शायद इसे सुनकर आपको रोना भी आ जाए, इसलिए थोड़ा गौर से सुनिएगा। कल रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं इंस्टा रील चला रहा था और उनको स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक मेरे को एक अननोन नंबर से कॉल आई और मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है। तभी मैंने सोचा कि इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर्ड इट, लेकिन वो कॉल फिर से आई और इस बार मैंने उठा ली और बोला हेलो, और सामने से आवाज आई हेलो। बस ये आवाज सुनकर ही मेरा पूरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये आवाज सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और बहुत सी यादें ताजा हो गई और बहुत से जख्म ताजा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज में एक बार फिर निकला हेलो, और उधर से आवाज आई डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए बहुत घबराहट हो रही थी। हाँ बोलूं ना बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूम रहा था कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आई, क्यों आई हो आप? मैंने हिम्मत करके बोला नहीं, बोलो। उसने पूछा कि कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूं, और तुम? मेरे सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूं। अब मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नोवेयर इतने समय के बाद देर रात को कॉल आती और रोना निकल गया। मैंने अपने रोने को छुपाया और उससे बात की तो पता चला वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी और जिस तरह गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, अपने प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसके लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़के ने उसे मुड़कर नहीं देखा किसी और के लिए, उसी तरह इसने भी मुझे मुड़कर नहीं देखा था किसी और के लिए। मेरी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा उसे शिद्दत से मिली है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो रोते रोते मुझसे माफिया मांगने लगी, बहुत सी माफिया मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ करके अपना लूं, उसे अपनी जिंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसके साथ कई साल बिताए, मैंने उसे कई साल प्यार किया और मुझे कई साल लग गए उसके प्यार से उभरने में। वो लौट आई, ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी लौट आई, मेरी खुशियां लौट आई। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन याद आ गए, वो सारे किस्से, वो सारी यादें भी याद आ गई। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा रिलेशनशिप फ्लैश हो गया और मैंने आंखों में आंसू लेते हुए जवाब दिया कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर तुम्हें माफ जरूर कर सकता हूं, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में वापस कभी नहीं बुला सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, हर दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं? वो दर्द जो तुमने दिए वो कैसे भूल जाऊं? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तुम्हारे ना चाहते हुए भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं तुम्हें अपना लेता, पर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं चल सकता। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फोन रख दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसे ना कहा था। मुझे रोना बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने अपनी जिंदगी में जो गलती की थी उसे दोबारा दोहराने की गलती नहीं की। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब आपको दिल की नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल हमेशा इंसान को बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो सब कुछ जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते हैं और दिमाग को इग्नोर कर देते हैं, बहुत गलत करते हैं। और जाते जाते मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर कभी अपने जीवन में प्रेम करना हो तो आईने जैसे इंसान से प्रेम करना, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो वो आपके साथ मुस्कुराएगा और जब आप रोएंगे ना तो वो आपके साथ रोएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करके जाना मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।